नमस्कार दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे कि हमारा मैथ्स में चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का यानी कि भाग कौन सा है, 5वां है। देखिए भाई, इसमें क्लासें आप लोगों को लग रहा होगा कि बोले हाँ इतनी सारी क्लासें बना रहे हैं। भाई मैं एक टाइप की एक क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इतना भी कि बोले हाँ ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके आप लोगों के। ठीक है, तो भाई अब इसमें क्या, यानी कि आज जो टाइप है हमारी टाइप का नाम है यानी कि काम छोड़कर जाने वाले। यानी कि कुछ तो होंगे काम, यानी कि जैसे का काम शुरू होता है और काम शुरू होने के कुछ दिन बाद एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, और एक होता है यानी कि जैसे का काम समाप्त होने वाला हो और समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाता है। यानी कि दो ही प्रकार की कंडीशन बनती है काम छोड़कर जाने वाले में, और क्या, एक तो शुरू में ही जाने में यानी कि जैसी काम शुरू हुआ उससे पहले, काम शुरू होने के बाद, और एक क्या काम खत्म होने से पहले। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चनों करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है कि P और Q किसी काम को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भाई मैंने बताया था अपना मेथड चलता था, और मेथड कौन सा था, डंडो वाला। एक तो है P और एक कौन है Q। P तो कितने दिन में करता है, P करता है, P और क्रम से कर रहे हैं ना, तो भाई P करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और Q कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो भाई अब टोटल वर्क क्या मान लेंगे मेरे भाई, अब टोटल वर्क ये चीजें आप लोगों को माननी आ गई होंगी, क्योंकि यहां क्या लेते हैं, समय, और यहां क्या आती है हमारी क्षमता, और ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क यानी कि संपूर्ण कार्य, जो कुल कार्य मानते हैं। तो कुल कार्य कैसे मानते थे, जो बड़ी संख्या इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या ले लें हम, आ जाएगा कितना, 30। तो 15 दूनी कितना हो गया, 30, और 10 तिया कितना हो गया, 30। अब इसमें से उसने कहा कि भाई P की जो क्षमता आएगी कि P एक दिन में कितना काम करता है, तो भाई कितना, 2 करता है, और Q जो करता है वो कितना करता है, 3 करता है। इतना काम हो गया। तो वो कह रहा है कि 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q काम शुरू करता है, यानी कि कौन शुरू करता है काम को शुरू करता है मेरे भाई कौन, Q शुरू करता है, और 5 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई इसने काम शुरू करा और एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। तो भाई ये 5 दिन तक कितना काम कर देगा, 15। तो भाई जो टोटल वर्क है यानी कि 30, तो 30 में से Q 15 काम कर गया, और जब 15 काम कर चला गया तो भाई इसका मतलब इसमें से 15 काम को माइनस कर दें तो काम कितना बचा, 15 काम क्या बचा ये, यानी कि शेष काम। अब भाई 15 शेष काम बचा। अब करना किसे है, तो बताइए कि P शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई काम कितना है, 15, और P एक दिन में कितना करता है, 2 काम। तो भाई P यानी कि क्या भाई, कुल कार्य बटे क्या आता है, यानी कि क्षमता। अगर क्या निकालना हो, समय निकालना होता है, तो भाई 2 से मैं 15 को काटूं तो P का जो समय निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 7 सही 1/2 दिन, यानी कि डे, 7 सही 1/2 दिन। तो भाई ये किसका आ गया, P का। अब कुछ लोग यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ सोचेंगे बोले पता नहीं सर कैसे कराया। मेरे भाई देखो, जैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में वो कह रहा था कि Q काम शुरू करता है, ये बात समझ में आ गई। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, P और Q किसी काम को भाई 15 दिन में और 10 दिन में करते हैं, और उसके बाद क्या कह रहा है कि Q यानी Q काम को शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो भाई इनकी क्षमता निकल कर आ गई थी, इसकी 2 थी और इसकी क्षमता कितनी थी, 3 थी। अगर दोनों की क्षमता, एक की 2 है और एक की 3 है, तो भाई इसने क्या, Q ने शुरू किया तो भाई 5 दिन काम किया, तो काम कितना हो गया, 15। तो भाई टोटल वर्क कितना आया था हमारा, 30 में से 15 गया तो शेष काम कितना बचा, 15 बचा। अब उसने कहा कि Q कितने दिन में करेगा, तो मेरे भाई Q एक दिन में कितना करता है, 2। तो भाई 15 काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 7.5 दिन में, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में। अब क्या, अगर वो क्वेश्चन में यहां क्या कहता, वो Q से काम शुरू ना करवाता और वो ये कहता कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और उसके 5 दिन बाद, यानी कि दोनों मिलकर ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दूं कि दोनों मिलकर, अगर यहां होता लिखा हुआ कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद B यानी कि कौन भाई, Q 5 दिन बाद Q काम छोड़ देता है, तो बताइए कि P शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब की बार भाई दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है। अच्छा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, और भाई एक बात बताना, ये तो 15 दिन में कर रहा था और ये 10 दिन में, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5। अब भाई जब 5 दिन काम करा तो 5 के 5 दिन भाई P ने भी साथ करा होगा के नहीं, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में उसने Q से काम शुरू कराया था, अब की बार उसने दोनों से काम शुरू कराया। एक बार बताओ, जैसे का एक व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति है राम और एक है श्याम। राम और श्याम किसी काम को करते हैं, राम तो कर सकता है 15 दिन में और श्याम कर सकता है 10 दिन में। अब जब इतने दोनों काम कर सकते हैं
तो भाई अब राम है ये और ये कौन है, श्याम। आप राम और श्याम से समझ लें, ये कौन है भाई, राम है और ये कौन है, श्याम है। अब जब दोनों हैं तो दोनों में से अब राम ने जो काम करा तो भाई राम, अब काम किसने शुरू करा, श्याम ने। भाई राम अभी काम पे नहीं लगा, यानी कि कर सकते हैं, लेकिन श्याम क्या काम पर लग गया और 5 दिन काम करा। तो भाई इसमें राम का कोई रोल रहा क्या, नहीं रहा। अब अगली बात मैं कह दूं कि राम और श्याम ने दोनों ने काम शुरू करा और श्याम काम शुरू होने के 5 दिन बाद क्या करा गया, चला गया, काम छोड़कर चला गया। तो भाई श्याम जो छोड़कर चला गया तो भाई क्या राम ने 5 दिन काम ना करा होगा, करा होगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि भाई दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था। और जब एक साथ काम शुरू करेगा तो इसने कितना 15 और यानी कि 5, और भाई कितने दिन काम करा इन दोनों ने, 5 दिन। तो भाई एक दिन में 5 कर रहे थे और 5 दिन काम करा तो काम कितना हो गया, 25 हो गया। अब क्या, अब 30 में से यानी कि 25 काम तो हो गया, तो भाई शेष काम कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब Q तो चला गया, बचा कौन है हमारा, P। और जब P बचा है तो टोटल वर्क कितना हो गया, यानी कि जो काम बचा हुआ है इसका 25। तो भाई अब इसमें से सॉरी कितना बचा हुआ है, 5। अब 5 है तो भाई 2 से 5 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ही 1/2 दिन, यानी कि 2.5 दिन। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 टाइप के यानी कि 2 तरीके की लैंग्वेज आती हैं तो वो कवर हो जाएंगी, इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से अब कुछ लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि बोले हाँ भाई, बोले एक तो काम छोड़कर जाता है शुरू होने से, अब एक क्या होता है, एक होता है कि काम समाप्त होने से पहले जाएगा और एक यानी कि काम शुरू होने के बाद जाएगा। तो बोले कहीं तो टोटल वर्क में तुम जोड़ दो और कहीं क्या हम टोटल वर्क में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो एक बात बताऊं मेरे भाई, देखिए जब भी क्या वो कहेगा यानी कि शुरू होने के बाद, शुरू होने के बाद की बात करेगा, एक करेगा यानी कि समाप्त होने से पहले या पूर्व, पहले या पूर्व। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती है। अब मान लिया भाई मैं किसी काम को शुरू करता हूं, तो काम को शुरू करने के यानी कि जैसे क्या काम शुरू हुआ तो काम शुरू को मान लिया मेरे एक काम करना है कि मुझे 50 लड्डू खाने हैं। ठीक है, अब 50 लड्डू खाने हैं तो भाई 2 व्यक्ति थे, एक मैं था एक तुम हो। ठीक है, 2 व्यक्ति थे, अब 50 लड्डू खाने हैं तो भाई जैसे ही मैंने लड्डू खाने शुरू करे और शुरू करने के बाद अगर मैं काम छोड़कर जाता हूं, यानी कि शुरू होने के बाद जैसे ही काम शुरू हुआ उसके होने के बाद मैं काम छोड़कर जाता हूं, तो भाई ये जो टोटल वर्क होता है तो टोटल वर्क में से मेरा जो काम है, जितने दिन मैंने काम करा उस काम का यानी कि जितने भी लड्डू खा लिए भाई वो लड्डू इन कुल लड्डुओं में से घट जाएंगे। ठीक है, अब क्या अगर समाप्त होने से पहले जाऊं मैं तो भाई समाप्त होने से मान लिया क्या 50 काम था, समाप्त होने से पहला चला गया। तो भाई अब एक बार बताओ, कोई भी व्यक्ति है अगर जो काम शुरू किया उसने शुरू करते चला गया तो इतनी दिक्कत ना है क्योंकि वो ढूंढ लेंगे। अच्छा काम समाप्त होने वाला है और अब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए तो भाई कोई नया व्यक्ति उस काम को पकड़ना चाहेगा क्या, बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहेगा। तो भाई इसलिए क्या करते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं बहका दिया, यानी कि उसे क्या बहका देते हैं कि बोले अब की बार क्या यानी कि काम 50 नहीं, काम क्या ज्यादा है। तो भाई वो जो होता है यानी कि टोटल वर्क में से क्या, टोटल वर्क में जितने दिन पहले हो जाएगा, तो जितने दिन पहले हो जाएगा तो उसका जो काम होता है, जितना काम वो छोड़कर जा रहा है उस काम को क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, यानी कि जो भी काम वो छोड़कर जाएगा। जैसे कि मान लिया अब क्या था, ए है और बी है, ये क्या भाई इसके मान लिया 10 दिन में, ये कितने में 15 में, टोटल 30 ले लिया, ये कितना है 2 है और ये कितना है 3 है, ऐसी तो आएगा। अब भाई ए एक दिन में कितना करता है 2, अगर ये समाप्त काम शुरू होने के बाद यानी कि 2 दिन बाद चला गया तो भाई ये 2 दिन में, एक दिन में 2 कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा 4। तो भाई इसे किसमें से टोटल वर्क कितना 30 होगा, यहां भी 30 होगा, तो भाई इसमें से इसे 4 काम को घटा के तो काम कितना बच गया 26 बच गया। ठीक, अब क्या कहते, वो कहते कि क्या इस काम में
यानी कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई इससे यानी कि 3 दिन में वो कितना काम करता, 9 करता। तो टोटल वर्क कितना था, 30। तो भाई 9 और जोड़ दिया तो यानी कि 39। भाई सब बहका देते हैं जो काम समाप्त होने से पहले जाता है, बोले भाई 30 ना है, काम कितना है, 39 है। ठीक है, तो भाई इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। भाई थोड़ा सा आज ये वीडियो लेट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। भाई 2 डंडे खींच लिए, एक तो ए है एक बी है। जितना क्वेश्चन कह रहा है फालतू टेंशन मत लिया करो, ज्यादा मत सोचे करो। जितना क्वेश्चन कह रहा है उतना काम करो। पहले क्वेश्चन में से जो चीज, यानी कि जब क्वेश्चन में से कुछ मिले ही ना तुम्हें तब सोचो बोले अब करना क्या है। जब तक क्वेश्चन तुम्हें सब कुछ दे रहा है, भाई पका पकाया दे रहा है, तो उसे ले ना। पहले उसने कहा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर दिया मेरे भाई, बी अकेला इसे 18 दिन में, ले भाई कर दिया 18 दिन में। भाई वो डी बनाता हूं तो डे है, ठीक है, समझ जाना। समाप्त कर सकता है, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। भाई दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ कर दिया। अब इसके बाद क्या, अब इतनी चीज हमें मिलती थी तो हम क्या करते थे डायरेक्टली, यानी कि कितना 18 पंजे कितना ले लेंगे इसका, भाई एलसीएम जो ले होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना 36। ठीक है भाई कट जाएगा, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 और बी एक दिन में कितना काम करेगा 2। इतना काम तो कर ही सकते हैं, यहां तक तो समझ में आ जाती है बात। अब उसने क्या कहा, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, इसने भी, ए ने भी और बी ने मिलकर शुरू कर दिया। चलो भाई, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कौन सी कंडीशन दी, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने। और कितने दिन पहले छोड़ दिया, 3 दिन पहले। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इसने कार्य छोड़ दिया, ए ने क्या 3 दिन पहले, तो भाई 3 दिन में कितना काम करता, 9 काम करता। अब भाई समाप्त होने से पहले गया है तो ये सोचो कि जो टोटल वर्क है यानी कि 36 इसमें जुड़ेगा या घटेगा। भाई जुड़ेगा, क्योंकि समाप्त होने से पहले गया है। अगर क्या काम शुरू होने के बाद जाता तब उसमें से घटता, लेकिन समाप्त होने से पहले गया, उसे बहकाना है। बोले भाई काम क्या अब 36 रहा है, काम कितना है अब, यानी कि 9 और जोड़ दिया तो टोटल काम कितना हो गया 45। अब टोटल काम 45 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, छोड़कर जावे या रहवे। तो भाई दोनों एक दिन में कितना करते थे, ए करता था 3 और बी करता था 2, दोनों मिलकर कितना करते थे 5 काम। अब भाई ए और बी यानी कि दोनों एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, तो भाई 45 लड्डुओं को कितने दिन में खाएंगे, तो मेरे भाई 9 दिन में। यही क्या हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं ये टाइप अगर जो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से ये टाइप आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और हर चीज यानी कि मैं भाई बहुत छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन भी इसी टाइप के लेकर आया हूं कि बहुत छोटी छोटी चीजें जहां के आपको दिक्कत आती है वो आगे को ना आए, वो भाई सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भाई एक अब इतना हो गया। भाई कितने दिन आ गया, 9 दिन। भाई क्यों इसमें जोड़ा, क्यों, क्योंकि समाप्त होने से पहले गया है। ठीक है, अगर जो कार्य प्रारंभ होने के बाद जाता तो भाई इसे क्या कर देते, इसमें से घटा देते। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, आगे आएंगे, देख लेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छी बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैंने आसान क्वेश्चन भी रखे हैं इसमें और कुछ कठिन क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि कुछ विद्वान ये कह रहे थे, बोले गुरुजी बहुत नीचा लेवल करा रहे हो। मेरे भाई नीचे से ही तो ऊपर को जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि बोले हाँ डायरेक्टली जाकर खंबे पर चढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, सीढ़ी लगानी पड़ेगी और सीढ़ी पर फिर धीरे धीरे चढ़ना भी पड़ेगा। भाई पहुंचाऊंगा, ऐसी जगह पहुंचाऊंगा, बिल्कुल चांद पर पहुंचा के छोड़ दूंगा, चिंता ना करो। चांद का मतलब यानी कि जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बड़ी अच्छी बात है, उसने आपका 3 व्यक्ति दे दिए कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन। बोले जी हमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब करना नहीं है तो मेरे भाई इतना तो करना ही है कि ए है और बी है और सी है। आदमी 2 तो 2 डंडे, 3 तो 3 डंडे, 4 तो 4 डंडे। ठीक है, अब ये कितने दिन, 36 दिन। भाई ए कर रहा है 36 दिन में और बी कर रहा है कितने दिन में मेरे भाई, 54 दिन में। सी कर रहा है कितने दिन में, 72 दिन में। इतना तो सोचो ही मत करो, इतना तो कर ही दे करो हाथ के हाथ।
अब क्या करें, कर सकते हैं, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, भाई इतना काम भुगता दो। अब इनका एलसीएम में क्या ले लूं, 36, 54 और 72 का। तो भाई 36, 54 और 72 का, 72 का देखे तो 72, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो भाई इसका एलसीएम जो ले लूं मैं कितना, 216, क्योंकि 72 तिया कितने हो जाएंगे, 216 ही होंगे। हाँ, क्योंकि भाई 7 तिया 21, 216। आप कर लेना, एलसीएम ले सकते हैं कैलकुलेशन, भाई वो समय वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। अब मैं 72 तिया कितने हो गए, 216, और 54 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाई पंजे, यानी कि 54 की अगर जो मैं 5 बार गुणा करूं तो 25 नहीं भाई, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगी, क्योंकि भाई 5 चौक 20 और 4 चौक 16। और 36 की करके देखूं तो भाई 6 तिया 18 और 7 तिया 21, तो भाई ये कितनी, ये 6 बार जाएगा, ठीक है। ये क्या, 36 छक्का, यानी कि 6 चंग 36 का 6 से लगे 3 और 6 तिया 18 और 3 कितने हो गए, 21, ठीक है भाई। अब इसमें से ए की जो क्षमता आएगी वो कितनी, 6, और बी की कितनी आएगी, 4, और सी की कितनी हो गई, 3। यानी कि ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी 4 कर रहा है, और सी कितना कर रहा है, 3। इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, भाई तीनों एक साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि क्यों ही शुरू करता है, ठीक है। लेकिन क्यों ही शुरू करेगा तो सिर्फ आप क्यों को देखेंगे, उसमें से दूसरे वाले को नहीं देखेंगे। लेकिन जब वो कह रहा है तीनों मिलकर साथ कर रहे हैं, तो भाई अगर जो कोई समाप्त होने के यानी कि कार्य आरंभ होने के बाद जाएगा तो तीनों काम करेंगे, इसलिए बता रहा हूं, ठीक। आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, भाई ए ने कितने दिन पहले, 8 दिन, यहां लिख दूंगा, ये पहले गया है, पहले, यानी कि कितना काम कर देता, 48, 8 छंग 48, बहुत बढ़िया भाई। फिर उसके बाद तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब भाई बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, बी ने छोड़ा है भाई कितने दिन पहले, 12 दिन, ये क्या पहले। तो 12 दिन 24, 12 36, 12 चौक कितना, 48, 48 काम यो, 48 काम यो छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन में काम किया। अब भाई एक बात बताओ, मैंने इसमें कुछ करा अपनी तरफ से, एक बार बता दो, इतना भी थोड़ा सा भी अगर कहीं दिक्कत आई हो। भाई उसने जैसे जैसे कहा 36 कहा कि ए 36 दिन में, और बी कितने में, 54 दिन में, और सी कितने दिन में, 72 दिन में। अब इसके बाद एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 216, और ए की क्षमता कितनी आ गई, एक दिन काम जो करता है वो कितनी हो गई, 6, और बी की कितनी हो गई, 4 हो गई, और सी की कितनी हो गई, 3 हो गई। इतना काम कर लिया। फिर उसने कहा था कि क्या तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है भाई करा देंगे तीनों से, लेकिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, भाई 8 दिन पहले ए, भाई 8 दिन पहले एक दिन में 6 करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 48। कब गया है, पहले गया है। फिर उसके बाद में तथा 12 दिन पहले बी, बी ने कितने दिन पहले भाई, 12 दिन पहले, यानी कि काम छोड़ दिया। तो सी कितने दिन, अब भाई समाप्त होने से पहले छोड़ा है, अगर समाप्त होने से पहले छोड़ा है तो सीधी सी बात ये सारे के सारे उसमें जाके जुड़ेंगे। और जब उसमें जुड़ेंगे तो भाई अब इसमें से जोड़ना है, तो भाई कैसे कैसे जोड़ोगे आप, यानी कि एक बार 48 जुड़ेगा, फिर एक बार 48, क्योंकि भाई एक तो 48 ए वाला जुड़ा और एक 48 बी वाला जुड़ा, तो यानी कि कुल मिला के, यानी कि ऐसा कह दूं मैं 216 प्लस कितना 48, 48 कितने होते हैं, 96। अगर 96 होते हैं तो भाई इसका मैं टोटल करूं तो 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा, 1 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3, यानी कि अब जो टोटल वर्क हमारा कितना था 216, वो टोटल वर्क कितना हो गया अब हमारा 312। और 312 हो गया। अब क्या भाई, अब तीनों को यानी कि क्षमता से यानी कि क्या कर दें, भाग कर दो, तो भाई समय निकलकर 6 4 10 और 3 कितने हो गए, यानी कि तीनों की जो क्षमता आती है वो कितनी, 13। अब भाई 312 को अगर जो मैं 13 से भाग दूं तो भाई कितना आएगा कि 13 दूनी 26, कितना बचा भाई 5 3 26 13 39 13 चौका 52, तो यानी कि कितने दिन आए, 24 दिन। तो भाई काम कितने दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में। अब उसने पूछा क्या है, सी ने कितने दिन काम किया, भाई सी तो भाई शुरू से अंत तक बना रहा है, अच्छा सी शुरू से अंत तक बना रहा है, तो भाई सी का भी कितना ही आएगा, सी का ही बात तो वही कही उसने, सी बस घुमाने के लिए दे दिया। अगर सी छोड़कर जाता या कुछ दिक्कत करता है कहीं को घूमने चला जाता तब तो बात थी भी, हम कुछ सोचते, लेकिन भाई सी तो शुरू से लेकर और अंत तक बना रहा है। और जब अंत तक बना रहा है तो इसका मतलब वो कुल कार्य कितने दिन में हुआ, तो कुल कार्य मेरे भाई 24 दिन में हुआ है।
बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अगर भाई अच्छी लगती रहे तो भाई लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अलग तरीके का है, थोड़ा सा इसे सोचने की बात है। देखें, अब उसने कहा कि ए बी सी, भाई 3 डंडे खींच लो टाइम से पहले ही, क्योंकि भाई ए बी और सी मैंने बताया था डंडों वगैरह दूंगा सारे, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, ठीक है भाई। बी कितने में 36 दिन, वो सॉरी 32 दिन है, 36। भाई आप फालतू क्यों जा, ये कितने दिन 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इतना काम कर लिया। अब भाई एलसीएम सोचो, एलसीएम कितना ले सकते हैं 64 भाई कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। भाई अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो कितना आ जाएगा 192। 192 32 से कट जाएगा 24 से कट जाएगा। तो भाई ये कितनी बार 24 से कितनी बार कटेगा 8 तिया 8 दूनी 16, हाँ 8 बार चला जाएगा। ये कितनी बार 6 बार, और ये कितनी बार आया 3 बार। भाई इन्हें कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर लेना, क्योंकि 24 से 192 को भाग दोगे तो 8 आएगा, 32 से 6 को भाग दोगे वो 32 से 192 को तो 6 आएगा, 64 से 192 को तो 3 आएगा। अरे ऐसे ही देख लो, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, और 8 दूनी 16 और 3 कितने 19, पूरा गया। अब भाई 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक, अब ऐसे ही क्या भाई 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, और भाई 6 तिया 18 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे कितने भाई, अब हो क्या रहा, हाँ सॉरी 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, और भाई 6 तिया 18 और 1 19, तो कितना हो गया 192। यानी कि ए कितना कर रहा है 8, बी कितना कर रहा है 6, और सी कितना कर रहा है एक दिन में 3 काम। इतना काम भुगता दिया। अब वो कह रहा है एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते। बिल्कुल सही बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। ए कितने दिन बाद भाई 6 दिन, वो समाप्त होने से पहले नहीं गया है, वो क्या भाई यानी कि के बाद काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब क्या, यानी कि प्रारंभ में छोड़ के गया है। तो भाई क्या ये कंडीशन कब वाली है, बाद वाली। तो भाई 8 छंग कितने हो गए 48। बहुत बढ़िया भाई, इतना काम कर लिया, इतना लिख लिया करो, बात फालतू मत सोचा करो। 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, भाई कितना छोड़ गया 48। तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, हाँ इसका कार्य समाप्त तो कर सकते हैं। ऊपर नीचे हो गया क्या कुछ, एबीसी किसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले। ठीक है भाई, उसने कहा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले। यो कब गया भाई, यो गया है पहले। तो इसका जो काम होगा वो कितना हो गया, मैं नीचे कर दूं थोड़ा सही सा लगेगा। कितना भाई 36, और यो क्या हुआ है पहले गया, समाप्त होने से पहले। तो यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। भाई क्वेश्चन बढ़िया है। अब क्वेश्चन में क्या, एक बार तो क्या समाप्त होने के बाद गया, तो ये तो सीधी सी बात है क्या होगा घटेगा, क्योंकि कार्य यानी कि प्रारंभ होने के बाद गया है। तो कार्य प्रारंभ होने के बाद गया तो ये तो घटेगा। और भाई ये क्या कहा है, यानी कि समाप्त होने से पहले गया है, तो भाई ये वाला जुड़ेगा। और जब ये वाला घटेगा और ये वाला जुड़ेगा, भाई 48 घट रहा है और 36 जोड़ रहे हैं, तो भाई इसमें से 192 में से 48 घटा दो और 36 जोड़ दो। और जब 48 घटा दिया और 36 जोड़ दिया, तो मेरे भाई कितना, यानी कि सीधी सी बात 48 और 36 कितना, ऐसा ना कह दो 192 में से 12 घटा दो। अब भाई 48 तो आप किसी से 48 रुपए आपने उधार लिए, 36 रुपए उसे वापस कर दिए, तो कितने रुपए बचे उस पर, यानी कि उसके कितने रुपए आपको उधार बचे, 12 ही तो बचे। तो 12 192 में से 12 घटाया तो कितना बचा 180। तो यानी कि अब टोटल वर्क कितना है 180। अब उसने कहा कि बोले कि अब 180, देखे इतना काम, भाई थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, हम थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। जल्दबाजी क्या, क्योंकि भाई इसने तो शुरू करा है ना, ठीक है, तो भाई इसका तो पहले करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा समय लगेगा। अब दोबारा करता हूं। देखिए क्या थे, ये 3 व्यक्ति थे, एक था ए, एक था बी और एक था सी। ये कितने में कर रहा है, ये कर रहा है भाई 24 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है 64 दिन में। एलसीएम कितना आया था हमारा 192। ए कितना कर रहा है 1 दिन में, यानी कि इसका क्या बार जाएगा 8 बार, ये कितना जाएगा 6 बार, और ये कितना जाएगा
3 बार, यानी कि ए 8 और 6 और 3। ठीक है, अब इसने कहा था कि भाई तीनों की जो क्षमता होगी वो कितनी, 6 और 3 9 और 8 कितने हो गए 17, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 17। तो उसने कहा कि ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, तो भाई 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया है तो 6 के 6 दिन तीनों ने काम करा होगा कि ना, 6 के 6 दिन जब तीनों ने काम करा तो 17 छक्का कितने होंगे भाई, 17 छक्का होते हैं कितने 102। तो भाई 102 भाई समाप्त होने यानी कि शुरू होने से के बाद गया है। तो भाई यानी कि अब नारी बात समझे, दोबारा से बता दूं लो भाई, 24 दिन में कर रहा था, ये 32 दिन में कर रहा था, ये 64 दिन में कर रहा था। इसकी क्षमता कितनी आ गई 8 और इसकी क्षमता कितनी हो गई 6 और इसकी क्षमता कितनी 3। अब तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी हो गई 17। भाई ये क्या, इस तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 17। अब उसने कहा कि तीनों मिलकर एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, तीनों ने एक साथ काम शुरू करा, करने के बाद ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो भाई ए जो 6 दिन बाद कार्य छोड़कर गया है तो भाई क्या 6 के 6 दिन काम इन तीनों ने करा होगा, और जब इन तीनों ने काम करा होगा तो 6 दिन में इन्होंने कितना काम भुगता दिया, 17 छक्का कितने 102। तो भाई जो टोटल वर्क है कितना 192, 192 में से 102 घट जाएगा बिल्कुल। तो भाई ये कितना बचा, तो ये बचा 102 घटाया तो ये कितना बचा भाई 90 बचा। शेष काम क्या बचा हमारा 90। अब शेष काम 90 बचा तो एक का तो काम भुगत गया, एक तो गया, ऐसा कोई लेना देना नहीं रहा, उसका जितना काम था वो हो गया, वो चला गया। अब इसके बाद देखें, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले। अब भाई बी है, ये बी कितने दिन पहले 6 दिन पहले, तो भाई ये पहले जा रहा है, तो भाई पहले जा रहा है तो इसका जो काम होगा, इसके द्वारा किया गया काम वो कितना होगा 36 होगा। और जब ये काम कितना है 36 है तो भाई ये काम समाप्त होने से पहले गया है तो भाई कितना, यानी कि 36 का 36 जुड़ जाएगा, क्योंकि उसे बकाना भी तो है। बोले काम 90 ना था, 36 और जोड़कर कितना हो गया भाई 90 में 36 जोड़ दिया तो 126। तो भाई ये जो टोटल वर्क हो गया अब हमारा कितना हो गया 126। भाई ए तो चला गया था, इसने काम भुगता दिया, अब बचा कौन, एक तो बी बचा और एक कौन बचा सी। बी और सी की दोनों की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, यानी कि बी खाता है एक दिन में 6 लड्डू, सी खाता है 3, तो दोनों कितने खाएंगे 9। अगर 126 को यानी कि ऐसे कह दूं कि बी और सी 126 भाग कितना करूं मैं 9, तो भाई 9 से काटूंगा तो 9 के ना 9 और 9 चौक 36। तो भाई ये कितने दिन लेंगे 14 दिन। कौन ले रहे हैं, यानी कि बाकी काम को करने में बी और सी कितने दिन ले रहे हैं 14 दिन। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ मेरे भाई 6 दिन तो इन्होंने पहले काम कर लिया था, 14 दिन बी और सी ने अब करा, तो यानी कि क्या भाई 6 दिन और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल काम यानी कि कितने दिन में हुआ 20 दिन में। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। भाई मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर ना ही हो तो भाई वीडियो को थोड़ा सा बैक कर फिर दोबारा से समझ लें, ठीक है। लेकिन क्या है भाई ये क्यों करा, ये भाई समाप्त होने यानी कि कार्य आरंभ करते हैं ए 6 दिन बाद कार्य, यानी कि जब कार्य यानी कि शुरू हुआ तो शुरू होने के 6 दिन बाद जो कार्य छोड़कर चला गया, तो भाई ये तीनों के तीनों ही तो काम करेंगे 6 के 6 दिन। अच्छा 6 के 6 दिन काम करा तो काम कितना हो गया 102 हो गया। तो भाई 192 में से 102 काम भुगता दिया तो काम कितना बच गया 90। अब उसने कहा कि बी 6 दिन समाप्त होने से 6 दिन पहले जा रहा है, तो भाई 6 दिन में कितना काम करेगा 36, तो भाई 90 में ये 36 काम ऐड हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया 126। अब काम कौन करेंगे, ए तो चला गया, इसका तो काम भुगत गया तो इसे तो छोड़ दो। अब इसमें कौन भाई 6 और 3 कितने 9, तो बी और सी की क्षमता कितनी है 9, तो 126/9 तो भाई कितने दिन लेंगे 14 दिन। अब भाई 6 दिन इन्होंने पहले भी तो करा था, क्योंकि वो कुल समय पूछ रहा है कितने दिन लगे, तो भाई कुल समय यानी कि 14 में 6 और जोड़ दिए तो भाई यो तो हो गया कुल समय यानी कि कुल दिन। और भाई ये पूछता तो बी और सी को कितने दिन लगे, तो भाई कितने दिन लगते 14 दिन लगते। भाई ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी बात। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर जरूर करना, ठीक है, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। देखिए गर्मी काफी है, हालांकि थोड़ी सी आज बरसात भी हुई, फिर भी ना हुई कम। देखें 6 दिन पहले, अच्छा नीचे ही है क्वेश्चन हमारा, चलो कोई नहीं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए कोमा बी तथा सी। भाई क्वेश्चन अच्छा है, जबरदस्त है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखें भाई उसने कहा
तीन व्यक्ति हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। किसी कार्य को क्रम से 10 दिन, 10 दिन, फिर कितना दिन भाई 12 दिन, और भाई ये कितने दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। सीधी सी बात, डायरेक्टली एलसीएम ले लो चुपचाप, कितना 60, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 60, और 10 छंग कितने 60, और 12 पंजे 60, और 15 चौका कितने 60। ठीक, परंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व, भाई परंतु कार्य समाप्ति से 5 दिन पूर्व, यानी कि ए, यानी कि कितने पूर्व का मतलब होता है क्या भाई, पहले काम छोड़कर चला गया तो कितना काम छोड़ गया 30। भाई पूर्व है तो भाई ये काम, सीधी सी बात, जहां पूर्व वाली स्थिति आए या पहले वाली तो ऐड करते हैं, सही है। छोड़कर चला गया तथा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। भाई बात है क्वेश्चन का जो मेन चीज है वो ये है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये तो गया है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले समाप्त होने। अब ऐसा कहूं मैं कि बोले क्या, अब मैं कोई काम है और काम कर रहा हूं, तो काम करते समय मैं 10 दिन पहले कोई काम छोड़कर चला गया। ठीक है, अब 10 दिन पहले छोड़कर चला गया, और तुम क्या मुझसे 2 दिन बाद गए, तो भाई गए तो तुम भी समाप्त होने से पहले ही ना। अरे भाई हम दोनों कहीं काम कर रहे थे, आप और मैं हूं, दोनों किसी जगह काम कर रहे थे, और काम करते हुए मैं उस काम को समाप्त होने से 10 दिन पहले छोड़कर चला गया। ठीक है, और तुमने क्या करा, तुम मेरे 2 दिन बाद छोड़कर गए, तो भाई गए तो तुम भी समाप्त होने से पहले ही ना, क्योंकि भाई जब मैं 10 दिन पहले जा रहा हूं तो तुम 2 दिन बाद गए, तो इसका मतलब यानी कि समाप्त होने से 8 दिन पहले गए, यही तो बात है। तो यही चीज है यहां। अब वो कह रहा है तथा ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो भाई इसने कितने दिन पहले छोड़ा था, 5 दिन। अब 5 दिन तो 5 के यानी कि 2 दिन बाद गया, तो इसका मतलब यानी कि क्या बचे 3 दिन। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं लिख दूं भाई ए ने छोड़ा था 5 दिन पहले, ठीक है, और भाई बी ने क्या करा है ए के 2 दिन बाद, यानी कि ए के 2 दिन बाद, तो इसका मतलब यानी कि क्या 5 माइनस के 2 यानी कि 3 दिन पहले। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 दिन पहले। तो भाई 3 दिन पहले छोटा तो 15, 5 तिया कितने होते हैं 15। अब भाई ये 15 है, यो भी छोड़कर गया है, तो यो भी काम क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि यो भी क्या गया है अब पहले गया। क्योंकि कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि बाद गया है तो इसके काम को ऐड कर देते हैं। अब ऐड क्या, यानी कि 5 दूनी 10 इसमें को ऐड कर देंगे 60 में, ओ सॉरी माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, लेकिन घटाना नहीं है मेरे भाई, गया है तो ये बात समझ में आ गई, 3 दिन पहले गया, तो यानी कि 15। अब इसके बाद उसने कहा छोड़कर तथा बीबी कार्य छोड़कर चला गया, तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो भाई अब टोटल वर्क कितना था हमारा 60। अब टोटल वर्क 60 था, तो 60 में भाई 30 तो जुड़ेगा ए वाला काम, क्योंकि इसे भी बहकाना है, इससे भी करवाना, और भाई 15 जुड़ेगा किसका वाला काम, 15 जुड़ेगा बी वाला काम, क्योंकि भाई इसे भी बहकाना है। तो भाई 60 और 30 90, और 15 कितने हो गए 105। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। अब तीनों की क्षमता कितनी थी, यानी कि 5 और 4 कितने हो गए 9, और 6 कितने 15। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 15। भाई तीनों से काम मुक्तवाना है, तो ए बी और सी जो करेंगे 105 काम है, एक दिन में कितना करते हैं 15। तो 15 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो भाई कितना दिन लगेंगे 7 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज ही घुमाता है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को अगर वैसे ही करके देखना, ठीक है, बिना ये सॉल्यूशन देखे, अन्ना होगा तो सॉल्यूशन तो है ही अपना। ठीक है भाई, करना। उसके बाद अगर तो कर भी लेते हो तो सॉल्यूशन जरूर देख लियो भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। ऐसा ना है कि हाँ नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो होता ही ना भाई, जितना पढ़ लो उतना ही सही सही है, बाकी तो चले रहा। ठीक है, आप लोग भी मैथ पढ़ ही रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा भाई, मैं भी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा भी मुझसे आता टूटा फूटा भाई तो मैं दे ही रहा हूं। ठीक है, वैसे सही आ रहा होगा समझ में, उम्मीद तो मुझे यही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर यही दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते कि बोले हाँ साहब समझ में आया या ना आया, ऐसे ही है, बोले हाँ जी सब पढ़ा रहे हो तो ठीक है, ना पढ़ा रहे तो कोई बात ही ना है। अब भैया ऐसा कैसा काम चलेगा, अगर तो ना आ रहा हो समझ में तो पूछो, तुम 10 बार पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी है।
तुम कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखो, अब क्या जिन जो बच्चे हमें कमेंट करते हैं, बिल्कुल उन्हें निश्चित रूप से हम उनकी बिल्कुल समस्या का समाधान करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में बताने की बात होती है तो वहां बता देते हैं, अगर बताने की बात नहीं होती तो भाई अगर जो क्या सोल्यूशन ही देना होता है तो हम भाई अगले नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने शेड्यूल आप लोगों को बता दिया था, हिंदी की क्लास में बताया था। जो आज छंद की वीडियो डाली है भाई पढ़े, उसे भी बहुत बेहतरीन करके मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, और वैसे भी हिंदी तो पहले से सही है, उसे तो आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, मैथ कुछ लोग शायद नया पढ़ रहे हो अभी, सही है, लेकिन क्या हिंदी तो सब लोग ज्यादातर पढ़े हुए ही हैं और हिंदी के लिए ही भैया हमारी पहचान बननी है। अब देखें, मैंने जो आज का जो टाइम टेबल बताया था उसमें मैंने बताया था, मैंने सोचा था आपसे बस विचार विमर्श है। ठीक है, आप लोगों से सलाह है कि यह सही रहेगा या गलत रहेगा। देखें, अब यानी कि दिन में 3 क्लास देने का मैंने सोचा है, यानी कि प्रतिदिन 3 क्लास आप लोगों को दूं। डंडो भी बता रहे हूं इसे भी। ठीक है, यानी कि क्लास कितनी देनी है? 3, यानी कि टोटल। अब इसमें से मैं कह रहा हूं कि मैथ की क्लास तो रहने दें कंटिन्यू, यानी कि भाई पार्ट चैप्टर है, यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस है और हो सकता है कि धीरे धीरे पढ़ेंगे और तसल्ली से पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो भाई मैथ तो रहने दें डेली। उसके बाद आपकी बची हिंदी और बचा रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग। तो भाई हिंदी को यानी कि एक दिन हिंदी और एक दिन रीजनिंग, यानी कि बारी बारी से, और बारी बारी वाली टाइप कल को इसमें टाइम एंड वर्क में भी आएगी। ठीक है, यानी कि बारी बारी से, एक दिन तो हिंदी करा दी, यानी कि मैथ तो कंटिन्यू, एक दिन मैथ के साथ हिंदी दे दी, एक दिन मैथ के साथ रीजनिंग मिल गई। ठीक है भाई, सही रहेगा। और भाई आपका जो जीएस का जो पार्ट है, तो जीएस के पार्ट में हिस्ट्री चल रही थी पहले, अब हिस्ट्री के बाद में सर ने क्या ज्योग्राफी शुरू करी, ज्योग्राफी के बाद में अब देखिए कल को हो सकता है आप लोगों को यानी कि पॉलिटी। अब ये ऐसा करेंगे जैसे क्या अपने चैप्टर होते हैं, ये मैथ का चैप्टर है, जैसे एक चैप्टर किसका भाई, उन्होंने हिस्ट्री का पार्ट खत्म करा दिया था, शायद गुलाम वंश पढ़ा रहे थे, गुलाम वंश कंप्लीट हो गया। उसके बाद में उन्होंने क्या ज्योग्राफी में भारत का परिचय पढ़ा दिया। ठीक है, वो पार्ट खत्म हुआ। अब क्या पॉलिटी में एक पार्ट पॉलिटी का खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री शुरू, फिर ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी। ठीक है, इस तरीके से चलता रहे, यानी कि जीएस की क्लास एक निरंतर मिलती रहेगी, मैथ की भी निरंतर मिलेगी और हिंदी और रीजनिंग में से भी एक क्लास आपको रोजाना मिलेगी। अगर सही लगे ये तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और भाई इतना सोच समझ कर लिखना कि क्या भाई 3 से ज्यादा ना हो पाएंगी, क्योंकि मैं भाई ये 3 सब्जेक्ट मेरे पास हैं और 3 सब्जेक्ट में भाई मैं 3 नहीं बना सकता। आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं कि आप लोग इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए 2 क्लास बना ही सकता हूं। ठीक है, क्योंकि भाई 2 क्लास बनाने में पूरा दिन सही लग जाएगा, और एक ये 3 क्लास बनाने में यानी कि भाई कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, पहले वीडियो बनानी, फिर उसके बाद कट करनी, कट करने के बाद में फिर भाई वो अपलोड करनी। ठीक है, और भाई डाटा भी ठीक ठाक खर्च हो, सही है। तो भाई इसलिए मैथ की वीडियो भी अब क्या यही सोचा है, और अच्छा लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और भाई एक बात और बता दो, कुछ लोग मुझसे यानी कि फोन भी आया था, उनकी कॉल भी आई थी, जिनके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी कह रहे थे, बोले सर वीडियो पर डिसलाइक कौन कर रहा है? भाई कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज की चिंता मत करो। 2 या 3 डिसलाइक आते हैं, और वो हैं होगा भाई कोई हमारा ज्यादा बड़ा शुभ चिंतक। ठीक है, अब शुभ चिंतक भाई वो किस प्रकार का होगा वो आप लोग जान सकते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो डिसलाइक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो और बेहतर चाह रहा है, हमसे और ज्यादा उम्मीदें रख रहा है कि और तगड़ी तगड़ी वीडियो बना के डालें। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो, अपना काम किया करो। बस आप लोग बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं अभी तक, यानी कि जो भी चैनल जितने सब्सक्राइबर हैं सब कुछ आपने बहुत जल्दी कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसी मेहनत करते रहे भाई, हम निरंतर आपके साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की तरह। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि इसका काम छोड़ने वाली जो टाइप है, इसका रामबाण क्वेश्चन है ये। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, कभी देख लें, पहले इसे वीडियो को रोककर पहले खुद टक्कर मारना और खुद देखना कि हो जाता। जो इसका सॉल्यूशन कर ले और जिसका बिना देखे आंसर आ जाए, वो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अगर ना है तो भाई मैं सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करा ही रहा हूं। अब देखिए, अब इसमें उसने कही कि ए तथा बी, अब भाई 2 व्यक्तियों की बात करी, उसने कहा ए तथा बी। ए तथा बी की बात करें तो समझ लेना दोनों मिलकर काम को
कर रहे हैं। और जब काम को कर रहे हैं, ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। भैया एक सेकंड रुकना जरा। तो भैया अब ए तथा बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी तथा सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई, कितने दिन में? 16 दिन में। यहां तक तो दिक्कत मुझे उम्मीद है किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इसने कहा कि कर सकते हैं। अब भाई इसका टोटल वर्क ले लो, वही जो अपना काम करते थे। भाई कितना ले लें? 48 लेंगे, है नहीं? 48 लेंगे। भाई टोटल वर्क कितना हो गया? 48 हो गया। और 12 चौक 48 और 16 दूनी अरे कैसा हो रही है? 12 36 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 16 32 16 48 सही तो हो रहा था काम। ठीक है, थोड़ा सा हो जा भाई। ठीक है, अब इतने दिन में कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। अब देखो इस चीज को मैं यहां लिखूं, ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 5 दिन काम किया इस पर। और फिर क्या करा? तथा बी ने 7 दिन करा। फिर बी ने कितने दिन करा? 7 दिन। बिल्कुल ऐसी सोचो, बिल्कुल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना है। तथा शेष कार्य सी ने। भाई सी ने कितने दिन करा काम? 11 दिन। तो काम टोटल यानी कि कितना काम होना है? 48। भाई हमने तो 48 ही मानना है ना, तो 48। देखिए अब यहां से कुछ लोग तर्क बुद्धि अपनी यानी कि तर्क क्षमता लगा सकते हैं। सही है, उसका भी बताऊंगा भाई, वो भी कैसा जुगाड़ है। लेकिन आप ऐसा समझ लें तो ये तो भाई रामबाण है, बिल्कुल कहीं फेल ही ना होने का। अब भाई ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 11 दिन में कितना काम करा? 48 ही तो कर रहे हैं। यही बात उसने क्वेश्चन में कही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां ए और तथा बी है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहां बी और सी कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में वो मुझे कोई से भी एक सा काम करवा के दे देता कि बी कुल कार्य को इतने दिन में समाप्त करता, या ए इतने दिन में करता, या सी इतने दिन में करता, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं आराम से क्वेश्चन को कर सकता था। लेकिन समस्या यह है उसने दोनों को जोड़े में दिया है, और जोड़े में से भाई हमें किसी की निकालनी पड़ेगी। तो देखें, अगर ए ने 5 दिन करा है तो मैं ये ना कह दूं कि ए और बी ने कितने दिन करा? 5 दिन। तो भाई 5 दिन करा। तुम कहोगे, बोले सर जी, बोले ये तो बी तो 7 दिन कर रहा। कोई दिक्कत ना, कौन सी आफत आ गई? इसे 7 दिन तो कराना है इससे। 7 दिन में से इसके 5 दिन हमने इसके साथ ले लिए। अब भाई ए ने 5 दिन करा तो बी के साथ मिलकर कर देगा, काम तो करना ही है उसे। उसने बी के साथ मिलकर 5 दिन। बोले जी अब तो इसके फिर तो 2 दिन बचे। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 ही दिन बचेंगे। तो क्या फिर क्या बी और फिर क्या सी से करा दिया। सी ने कितने दिन करा? 2 दिन। बोले ये तो सही बता दी। बोले बी ने कितने? बी और सी ने कितने दिन करा? 2 दिन। बोले जी अब तो इसके फिर क्या, यानी कि सी के 11 हैं तो इसके तो फिर 9 रह जाने चाहिए। बिल्कुल रहेंगे, क्यों ना रहेंगे भाई। सी ने कितने दिन करा? सी ने 9 दिन। अब काम कितना करा इन्होंने? फिर भी टोटल सारों ने 48 ही करा। बात इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। बात समझ में आ गई होगी। अब बात समझ में आ गई। देखिए भाई मार्कर चेंज कर लें थोड़ा सा। देखिए अब भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते थे? ए और बी एक दिन में काम करते थे 4, और 4 काम करते थे तो काम कितने दिन तक करा इन्होंने? 5 दिन। अरे भाई ए और बी की क्षमता ना आई 4, एक दिन में कितना काम? 4। बी और सी कितना? 3। तो भाई ए बी कितना कर रहे हैं एक दिन में? 4। तो 5 दिन तक काम कराया, तो काम कितना करा इन्होंने? 20। बात समझ में आई। उसके बाद बी और सी, भाई बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? बी और सी एक दिन में करते हैं 3, और काम कितने दिन तक करा? 2 दिन तक। तो काम कितना हो गया? 6। यानी कि कितना भाई? 6। अब उसके बाद सी ने कितने दिन, यानी कि सी ने 9 दिन काम करा है, और सी ने 9 दिन काम करा है तो काम कितना करा भाई? एक बार बताना, 20 और 6 कितना हो गया? यो इन दोनों ने यानी कि मिलकर कितना काम कर दिया? 26। और 26 काम करा, और 26 काम किस में से करा? 48 में से। यानी कि 48 में से 26 करा तो भाई कितना बचेगा? मुझे लगता है कि भाई 22 काम बचेगा। ये क्या बचा? 22 काम। और ये सी कितने दिन में, यानी कि सी कितने में करेगा? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्या कहीं? भाई 13 दिन था। ओहो, मैं भी तो कह रहा है कि कट क्यों ना रहा। कितने दिन में भाई? 13 दिन। ठीक है भाई, इसे ठीक कर लेना, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, कितने दिन में? 13 दिन में। तो भाई सी कितने, यानी कि 9 दिन नहीं बचेंगे, फिर कितने दिन बचेंगे? 11 दिन में। तो भाई सी 11 दिन में कितना काम कर रहा है? 22। तो भाई इसका मतलब यानी कि अब इसकी सी की क्षमता निकाल लूं तो काम कितना? 22। और भाई दिन कितने ले रहा है? 11। तो भाई क्षमता यानी कि इसकी कैपेसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई? 2 काम क्या आ गई भाई? प्रति दिन।
यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 2, सी की कैपेसिटी 2 आ गई, तो भाई यहां रखो तू सी की कैपेसिटी कितनी है 2, बी की कितनी होगी फिर 1, अरे भाई ये 2 लड्डू ये खाएगा, एक ये खाएगा, तभी तो 3 खाएंगे दोनों। अब भाई जब बी यहां 1 खा रहा है तो यहां भी 1 ही खाएगा, पेट तो बढ़ नहीं जाएगा। तो भाई ये कितने खा रहे थे दोनों मिलकर 4, एक इसने खा लिया तो सीधी सी बात एक कितना खाएगा 3 लड्डू खाएगा। तो भाई ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 3 हो गए। अब वो पूछ रहा है हमसे तो सी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त, भाई सी तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है 2, तो भाई टोटल काम कितना है, टोटल लड्डू है हमारे पास कितने 48, एक दिन में कितने खाता है 2, तो भाई कितने दिन में खत्म कर देगा भाई 24 दिन में उनका निपटारा कर देगा, वो 24 दिन में बिल्कुल साफ मिलेगा। ठीक है, जो भी रख रखे हो कंटर वंटर वगैरह में जहां भी रख रखे हो 24 दिन बाद खाली मिलेगा। बात समझ में आई? एक बार रिपीट कर रहा हूं कि भाई ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते थे 12 दिन में, ये बात दी हुई थी। और भाई बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में, ये भी बात दी हुई थी। टोटल वर्क वाले कितना 48, ए और बी की क्षमता कितनी आ गई 4, बी और सी की कितनी आ गई 3, ये एक दिन में कितना करेगा 3, ए बी कितना करेगा 4 काम करेगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की सोची, आगे क्या उसने कहा कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम करा, ऐसे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। फिर बी ने 7 दिन करा, बी ने 7 दिन करा और सी ने 13 दिन करा, और टोटल काम कितना, यानी कि इतना काम करा कितना था 48, यानी कि 48 लड्डू खाने थे। ए 5 दिन खाता, बी 7 दिन और सी कितने 13 दिन। अब मैंने क्या करा कि ए और बी को जोड़ना था, तो मैंने कह दी ए और बी ने कितने दिन खा लिए 5 दिन दोनों ने। अब भाई जितने लड्डू है इतने 7 दिन में खाएगा, इसे चाहे 2-2 दिन करके खुला लो या 3-3 दिन, तो भाई 7 दिन में खाएगा तो उतनी खाएगा। तो ए और बी ने कितने भाई 5 दिन दोनों ने साथ मिलकर लड्डू खा लिए, तो भाई इसे खाने कितने थे 7 दिन, तो इसके दिन कितने बचे 2 से, तो 2 बचे। तो बी और सी से भाई 2 दिन खुला दिए, तो खुलाने के बाद भाई इसे कितने दिन खाने थे 13 दिन खाने थे, लेकिन 13 दिन में से 2 दिन तो इसने बी के साथ खाई आयो, तो भाई कितने दिन बचे 11 दिन। तो भाई अब इसमें से ए और बी एक दिन में कितने खाते थे 4, तो 5 दिन में कितने खाएंगे 20, और बी और सी एक दिन में कितने खाते थे 3, तो 2 दिन में कितने खाएंगे 6। भाई दोनों ने ए बी और बी सी ने कितने लड्डू खा लिए भाई 26 खा लिए। सो अब 26 खाए, लेकिन खाए कितने में से 48 में से, तो भाई कितने बचे, ये बचे शेष, यानी कि कितने बचे 22। अब 22 लड्डू कौन खाएगा सी खाएगा, और कितने दिन में खाएगा 11 में। तो सी खाएगा कितने 22 लड्डू 11 दिन में, तो एक दिन में कितने खाएगा 2 खाएगा। तो भाई उसने पूछा था तो सी की क्षमता कितनी हो गई 2, बी की 1। अब इसमें तो कोई से पूछ रहा था, कोई से बता देते, तो कह रहा है कि कुल लड्डुओं को सी कितने दिन में खा सकता है, तो भाई सी 48/2 यानी कि कितना 24। भाई ये वाली टाइप हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी टाइप वो होगी कौन सी, बारी बारी वाली। और बारी बारी यानी कि एक दिन काम वो करेगा, एक दिन वो करेगा, यानी कि एक दिन छोड़कर अगले दिन जो काम करते हैं वो टाइप होगी। ठीक है भाई, अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।